मिलकर बोलेंगे हालेलुया। एक दूसरे को शब्द बोलकर एक दूसरे को विश्राम की पवित्रताई की आशीष दे, ताकि हम यहोवा की उपस्थिति में रहकर उसकी महिमा स्तुति करें। तो हमारी जो स्टडी है सारा के ऊपर, किसके ऊपर? कैसे बोले? तो हमने 2-3 पार्ट सारा के जीवन के ऊपर देखे हैं। आज कुछ और बातों को देखेंगे। पिछली बार हमने जो देखा था सारा के भले का, सारा को उस श्रेणी में रखा है जो भले काम करने वाली औरतें हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन। और उन सबसे पहले सबसे ऊपर सारा को रखा गया है। बोले किसको? सारा को। याद रखिए, जब तक अब्राम था, जब तक सारे थी, अब्राम और सारे फर्क है, ये याद रखिए। अब्राम ने रहा, अब्राहम बन गया। सारे नहीं बल्कि सारा बन गई। जब तक अब्राम था, जब तक सारे थी, तब तक कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही अब्राम से अब्राहम बन गया, सारा से सारा बन गई, तब यहोवा ने उन्हें एक बेटे की आशीष दी। आमीन बोलेंगे? आमीन। तो हमने सारा के भले काम देखे थे और मैंने आपको बताया था भले काम कैसे पता चलते हैं, क्योंकि हर कोई तो अपने आप में यही कहेगा कि मैं भी तो भलाई हूँ, मैं कौन सा कोई डाके मारता हूँ, जब मैं कुछ चोरियाँ करता हूँ, जब मैं कोई कत्ल करता हूँ, जब मैं कोई ऐसी बुराई करता हूँ, मैं भी भलाई हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सारा के भले कामों से पहचान होती थी उसके घर से। मैंने आपको बताया था कि उसके तंबू के ऊपर से कभी बादल, और बादल आपको पता है किसको खाता है? 40 साल इस्राएल कौम जब डेजर्ट में थी, जंगल में थी, यहोवा का बादल दिन के समय उनके ऊपर है और रात के समय आग का खंभा उनके सामने रहता था। आमीन बोलेंगे? आमीन। तो सारा के तंबू के ऊपर से कभी बादल, ये एक पहली पहचान थी कि वो भले काम करने वाली औरत है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि उसके तंबू के अंदर से रोशनी कभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही शबात शुरू होता था, वो जिस कैंडल को जलाती थी, वो कैंडल पूरा सप्ताह चलती थी। एक कैंडल पूरा सप्ताह, उसके घर के अंदर से कभी रोशनी नहीं होती। ये किसकी पहचान है? नो, भले काम करने वाले। सारा तो है ही है। किसकी पहचान थी? पहली बात क्या थी? उसके तंबू के ऊपर से कभी बादल। तंबू बहुत थे इस्राएल के, बहुत सारे और लोगों के तंबू भी थे उन दिनों के अंदर। बहुत पब्लिक थी। अब्राहम के समय में बड़े लोग थे, लेकिन अगर बादल को देखना था तो वो सिर्फ सारा के तंबू के ऊपर। याद रखें, अब्राहम अपने तंबू को लगाने से पहले सारा का तंबू लगाता था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो इससे पता चलता है कि अब्राहम अपनी बीवी सारा को बड़े नफरत करता है, तो उसको लग रखता नहीं, उसको प्रथम स्थान देता है, उसे बहुत प्यार करता है। आमीन बोलेंगे? ठीक है। तो तीसरी बात जो उसके घर के अंदर होती थी, उसके बर्तन के अंदर से कभी आटा खत्म नहीं होता, क्योंकि वो प्राहुणचारी करने में, मेहमान नवाजी करने में सबसे आगे रहता। फिर मैंने आपको चौथी बात बताई थी कि उसके तंबू के द्वार हमेशा खुले रहते थे। हालेलुया बोलेंगे? और फिर मैंने पांचवी बात आपको बताई थी कि वो अपने तंबू से कभी बाहर नहीं निकली। स्वर्गदूत भी आ गया उसके घर के बाहर, पर वो स्वर्गदूतों को भी मिलने के लिए, देखने के लिए घर से बाहर। हमारे तो टिक्की वाला आदमी, गोलगप्पे वाला आदमी, भाई जाए ना जाए बोलिए। तो हम कहते हैं हमारे घर के ऊपर बादल रहे तो बादल तो नहीं रहेगा, फिर बादल रहेगा तो बारिश वाला रहेगा। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। समझ लगी? ये किसकी पहचान है? हाँ, जो भले काम करने वाली। इन बातों से पता चलता था कि सारा भले काम करने वाली औरत है। आज हमने कुछ बातों और सीखना है। मैंने पिछली बार इस बात को छोड़ दिया था कि सारा जो है वो मजबूत इरादों वाली औरत है। उसके इरादे क्या है? आप कमजोर भी इरादे होते नहीं होते, और मजबूत भी होते।
लेकिन इसको कमजोर इरादों वाली की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसको कौन सी? मजबूत इरादा। आपको पता है इसकी मजबूती का टेस्ट हुआ बहुत बड़ा। अगर हम अपने आप को मजबूत कहते हैं ना, तो हमें टेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम उस टेस्ट को पास करेंगे तो ये पता चलेगा वाकई हम क्या हैं, मजबूत है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पहला टेस्ट क्या है उसके जीवन में? उसका पति कहता है जब हम मिस्र में जाएंगे, मिस्र के लोगों को तूने बोलना है कि मैं तेरा भाई। पति जी क्या हूं? ये देखो कितना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आसान है। आपने कभी कहा अपने हस्बैंड को हेलो ब्रदर? अगर ये शर्म की बात होती तो बाइबल में क्यों लिखी जाती? इसका अर्थ है इस बात के पीछे कुछ है। इस बात के पीछे ये उसकी मजबूती जो थी उसका ये बहुत बड़ा टेस्ट है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुनना है। आज हम इस बात को जरूर सीखेंगे कि वो मजबूत इरादों वाली कैसे हो सकती है, क्योंकि उसका पति तो अब्राहम जो है वो एक बहुत धर्मी आदमी है, वो एक नबी है और यहोवा उससे रूप बातें करता है और वो गैर मबूदों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ऐसे आदमी के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर समय रब ही करे जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहनें क्या हो जाएंगी? बोलो मेरी शक्ल की ओर देख रहे हो क्या हो? आप कहेंगे मेरा पति बहुत अच्छा, वो कितना रब का, और थोड़ा सामने भी टाइम दे दिया करो। हालेलुया बोलेंगे? सारा को ऐसे व्यक्ति के साथ यहोवा ने जोड़ा, क्योंकि सारा भी धर्मी थी, सारा भी नबी थी। आमीन बोलेंगे? आमीन। लेकिन हम यहाँ पर अब्राहम की मजबूती और सारा की मजबूती को देखते हैं। अब्राहम कहता है कि तू उनको बोल रहा है कि ये मेरा भाई है। ये क्यों नहीं कहा ये मेरा हस्बैंड है? अब्राहम ने ये कहा क्योंकि अब अब्राहम मजबूत नहीं नजर आ रहा, अब वो कमजोर नजर आ रहा। उसको शक है मिस्र के लोग मुझे मार देंगे और सारा को मुझसे छीन कर, क्योंकि सारा क्या है? हाँ, मजबूत इरादों वाली औरत। ऐसी औरत अगर रानी बन जाएगी मिस्र की, तो फिर तो मिस्र की जो हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। आमीन बोलेंगे? डिसीजन लेने पड़ते हैं, मजबूत व्यक्ति डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन भी मजबूत ही होते हैं, कमजोर नहीं होते। और बहुत सारे डिसीजन के अंदर रिस्क होता है। क्या होता है जी? हालेलुया। हाँ, मैं चाहूंगा कि वचन हम पढ़े जल्दी से। हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 14 वचन से पढ़ना। ऐसा हुआ कि बस अब ध्यान से अपनी अगर बाइबल है तो आप खोल लीजिए, अगर नहीं है बाइबल तो मैं चाहूंगा कि आप बड़े ध्यान से यहोवा के वचनों को सुनेंगे। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? 14 वचन से 12 के 14 वचन से पढ़ रहे हैं। शुरू करेंगे। फिर ऐसा हुआ जब अब्राहम मिस्र में आया। जब अब्राहम कहाँ आया? बोलिए मिस्र की अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो ये बैकग्राउंड के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मिस्र के लोगों के अंदर यहोवा का भय नहीं है। वो यहोवा को जानते नहीं है। वो अपने मबूदों की पूजा करते हैं, अपने मबूदों के प्रति बड़े वफादार हैं वो। ठीक है, आगे चले। तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा। किसको देखा? अब्राहम को क्यों नहीं देखा? आज भी लोगों की नजर कहां जाती है जब हस्बैंड वाइफ जाते हैं? आदमी को कोई नहीं देखता है आदमी कितना खूबसूरत है। किसको कहते हैं? नहीं, यस नो। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अच्छा, दोनों आना, हस्बैंड वाइफ दोनों आना मिस्र में। तो मिस्रियों ने किसको देखा? बोलो अब शर्माए ना। अब उन्होंने
उसकी खूबसूरती को देखा, लेकिन उसका जो इरादा था ना उसको नहीं देखा। क्या देखा उन्होंने? बाहर से देखा, लेकिन अंदर से जो उसका इरादा बड़ा मजबूत है। वो आमीन बोलेंगे? उनको पता नहीं है कि हम किसकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि मिस्र के अंदर भी बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन सारा जब वहां गई तो सारी मिस्र की औरतों की खूबसूरती सारा की खूबसूरती के आगे फीकी पड़ गई। हालेलुया बोलेंगे? ठीक है, आगे बढ़ो। देखा कि यह अति सुंदर है। सुंदर ही नहीं है, एक तो था ना सुंदर है, एक ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी, आगे चलो। और फ़िरौन के हकीमों ने उसको देखकर फ़िरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। लो जी, अब बात कहाँ पहुंच गई? फ़िरौन के सामने। पहले तो मिस्र के लोगों के सामने ये बात है, अब फ़िरौन के सामने ये बात पहुंच गई। फ़िरौन के हाकिमों ने जाकर सारा की गवाही दी, सारा की खूबसूरती का चर्चा किया, और जैसे ही फ़िरौन ने सारा की उस खूबसूरती के बारे में अपने हाकिमों से सुना। हाँ जी। सो वह स्त्री फ़िरौन के घर में रखी गई। कहाँ गई? अब्राहम ने सारा की। अगर वो कहता है हम हस्बैंड वाइफ है तो फिर दोनों को इकट्ठा रखते। अब क्या क्या दिया है बोलिए? तो फ़िरौन भाई को थोड़ा साथ रखेगा। जब महल में आ गई, 16 वचन, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। हाँ। सो उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। किसको? किसके कारण? क्योंकि फ़िरौन क्या समझ रहा है? अब्राहम क्या है? तो भाई को दहेज दे रहा है। हालेलुया बोलेंगे? अच्छा, भाई को खुश तो नहीं कर रहा? भाई को खुशी कर रहा है इतना कुछ देकर। अब हम अपनी भाषा में कहेंगे उसके मुंह को बंद कर रहा, आंखें भी बंद कर रहा, क्योंकि चीजें इतनी दे दी, ना वो बोल सकता है ना वो देख सकता है। याद रखिए, अब्राहम बेशक मजबूत इरादों वाला इस समय नहीं लगता, लेकिन यहां कोई है जिसको उसने महल में बुला दिया है, वो मजबूत है अपनी पवित्रताई में, अपनी खूबसूरती में। आज की अगर कोई मेरी बहन होती तो बहक जाती। इतना सामान सामने रखा है और राजा के सामने, राजा के महल में रहना है, वो अपने को छोड़ो, पति को तलाक दो, चलो इधर चलते है। सारी नहीं मैं कह रहा हूँ, ऐसी बहनें है। ठीक है, आगे चलें। तब फ़िरौन यहोवा ने फ़िरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। किसके कारण? अब्राहम के कारण नहीं, सारा के कारण फ़िरौन के लोगों के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति आ गई। अब उनकी आंखें खुली कि ये गड़बड़ हमारे ऊपर हुई क्यों? अब्राहम के कारण नहीं। ऐसी मजबूत मेरी बहनें होनी चाहिए। आप जहां कदम रखें, अगर किसी के इरादे गलत है ना, तो उनको पता चल जाए कि ये औरत आम औरत नहीं है, ये खास औरत है। बिल्कुल बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। अरे थोड़ा सवाल चले आगे। सो फ़िरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? अब उसको कैसे पता चला फ़िरौन को? हाँ, इसके ये हिंट दिया है, इसकी बैकग्राउंड ये कहती है कि जिस रात सारा फ़िरौन के महल में थी और फ़िरौन से टच कर रहा था, स्वर्गदूत आ गया। कौन आ गया? स्वर्गदूत ने उसे मारा, फ़िरौन को मारा, तो उसे छू नहीं सकता क्योंकि वो पवित्र है। क्या है? हालेलुया, हालेलुया। फ़िरौन बाज नहीं आया, फ़िरौन फिर हरकत करने लगा। स्वर्गदूत कहता मैं यही रहूंगा सुबह तक। मजबूत इरादे रखने वालों के लिए यहोवा स्वर्गदूतों को भेज देता है जब वो किसी कठिनाई का, किसी विपत्ति में होते हैं। आमीन बोलिए, हालेलुया। बस आपको क्या रखना है?
वो फैरो के महल में रहकर भी, फैरो के कमरे में रहकर भी कमजोर नहीं पड़ी। लोग औरतों को कहते हैं औरतें क्या होती है, कमजोर होती, बाइबल की औरतें कमजोर होती, बाइबल की बात की औरतें तो कमजोर हो सकती हैं। आमीन बोलेंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को सारा की बेटी मानना है। क्या मानना है? अगर आप अपने आप को सारा की बेटी मानेंगे, मैं विश्वास करता हूँ आपके घर के ऊपर ताकत है, आपके घर के अंदर से आटा कभी खत्म नहीं, खत्म होने वाला होगा, आटा दोबारा नया आ जाएगा। मोमबत्ती कैंडल बुझने वाली होगी, एक नई उसके साथ खड़ी हो जाएगी। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। और स्वर्गदूत आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सुने, ध्यान से सुने, लिखा है सारा के कारण यहोवा ने उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां डाली और अब्राहम को बुलाकर फैरो से बात करता है। पढ़े जाके, तूने क्यों नहीं बताया कि वह तेरी बहन है? ना, मेरी बहन नहीं कर रही। बोल, ध्यान से इधर उधर तो नहीं चला गया। 19 वचन में ये लिखा है। अच्छा चलो आगे। बहन है, मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। हाँ, तूने क्यों कहा, क्यों छोड़ दिया? तूने क्यों कहा, तूने क्यों कहा कि वह तेरी, तूने क्यों कहा ऐसा, तूने झूठ क्यों बोला? अब सुनिए, उनकी परंपरा क्या थी, इसके पीछे भी मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि अब्राहम ने झूठ बोला। क्या बोला जी? अब्राहम ने झूठ। मिस्रियों की, मिदियों की ये परंपरा होती थी कि जो बहन होती थी भाई की, उनका रिश्ता ऐसे होता था कि बहन अपने भाई की, चाहे वो बड़ी है, गोद में ही रहने वाली है। कहाँ रहने वाली? अब गोद में कौन रहता है? हाँ, तो भाई के लिए बहन जो है वो एक बच्चे की तरह है, इसलिए कोई भी उसे छू नहीं सकता। ये उनकी परंपरा थी, इसलिए अब्राहम को ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि उसको पता था अगर मैं बहन कहूंगा तो उनको पता है ये तो इसका बच्चा है, हम इसके बच्चे को इससे अलग नहीं करेंगे। आमीन बोलेंगे। समझ लगी ये बात मेरी? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले। और फैरो ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसको दिया था विदा कर दिया। बस अब ध्यान से सुनिए, यहाँ ना एक बात थोड़ी सी छुपी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैरो की एक बेटी थी जिसका नाम हाजरा था। क्या था? बोलिए बोलिए। हाजरा था। अब फैरो की बेटी जो है वो किसी राजमहल में ही शादी करेगी तो किसी गरीब में चली जाएगी? राजमहल में जाएगी। अगर राजमहल में जाएगी तो हाजरा क्या बनेगी? रानी बनेगी। बोलिए क्या बनेगी? हाँ, राजा की बेटी जो है जब वो किसी लड़के से शादी करेगा तो वो राजा ही होगा, तो वो रानी बनेगी ना। अब फैरो ने ये सोचा किसी घर की रानी बनने से अच्छा है मेरी बेटी सारा की नौकरानी बने। समझ लेगी? क्या कहा मैंने? फैरो की सोच क्या थी कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो ये महल में जाएगी, रानी बनेगी। लेकिन वो कहता मैं रानी अपनी बेटी को नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस मजबूत इरादों वाली औरत की ये नौकरानी बन जाए। हालेलुया बोलेंगे। इस धर्मी औरत की ये सेवा करने वाली बन जाए। इसके साथ तो यहोवा है, इसके साथ तो इब्रियों का यहोवा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी रानी बनने से अच्छा है इस घर की सेवक बन जाए। आमीन बोलेंगे। तो देखो गिफ्ट मिली, राजा ने अपनी बेटी जो है सारा को एक गिफ्ट के रूप में दे दी। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। तो आप कैसे उससे सारा प्यार नहीं करती थी? हाजरा को बहुत प्यार करती। तो प्यार तो तब बिगड़ा जब सारा हाजरा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और जब सारा चाहती थी कि मैं हाजरा के बच्चे को अपना बच्चा बनाऊं, तब वहां पर गड़बड़ होनी शुरू हो गई। जब मैं हाजरा के बारे में बताऊंगा तो ये बातें और आएंगी और फिर हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सुने, यहां से फैरो के घर से वो बिल्कुल पवित्रताई में रात भी वहां रहकर आई है।
उसके घर के, उसके महल में, उसके कमरे में, उसके बेड पे वो रात रहकर आई है, लेकिन फेरो की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे छू भी पाए, क्योंकि पूरी रात स्वर्गदूत सारा की रक्षा करता रहा। क्यों? क्योंकि वो मजबूत इरादों का थी। कई दफा इरादे बदल जाते हैं। यस नो, थोड़ी सी झलक कैसी नजर आती है नोटों की, थोड़ी सी झलक कैसी आती है, कौन कौन सी बातें बताऊंगा आपको। आप ऐसे फिसल जाता, आप भी फिसल जाता है और भी फिसल जाती है, पर जो मजबूत इरादों वाले लोग होते हैं वो कभी फिसलते और फिर यहोवा की मदद करने के लिए भी खुद आ जाते हैं। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। पवित्र काई के साथ गई थी, पवित्र काई के साथ अब्राहम के साथ वापस आई। ठीक है, यहां तो वो बच गए। अब एक और फिलिस्तीन का राजा है। अब ये फिलिस्तीन जा रहे हैं और वहां का राजा अबीमेलेक है। अब वहां पर अब्राहम को पता है फिलिस्तीनों के अंदर यहोवा का भय नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब अब्राहम फिर कहता सारा, जब वो लोग पूछे तू कौन है, तो क्या कहना, मेरा भाई है। सारा की जगह अपने आप को रख के देखो जरा, रख कर दे, 2 मिनट रखना ही है, रख के देख लो। फिर देखो आपका पति आपको ये कहता है तो आप करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया बोल दीजिए। ठीक है, मैं चाहूंगा 20 अध्याय में चले जल्दी से, उसके पहले वचन को पढ़े। फिर अब्राहम वहां से निकला दक्षिण देश में आया आदेश और शूर के बीच में ठहरा, वहां रुका और गरार में रहने लगा। ये फिलिस्तीन के अंदर है, गरार में वो रहने लगा। और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा, वे मेरी बहन है। क्या है? अच्छा, इसको पहले समझ नहीं लगा कि यहोवा अगर वहां हमारी मदद कर सकता है तो यहाँ नहीं मदद कर सकता। अगर यहोवा मिस्र के राजा से बचा सकता है, इस राजा से नहीं बचा सकता। कई दफा बड़े बड़े चमत्कार मेरी और आपकी आंखें देखती हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद की बांधी रहती है। कई दफा मैं और आप बहुत सुंदर सुंदर गवाहियों को अपने जीवन में देखते हैं, फिर भी हमारे कान बंद ही रहते हैं। अब्राहम के साथ बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन फिर भी अब वो ही एक बात फिर दोहराना आनी पड़ेगी। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। सारा को, पहले वो फेरो के पास रात रही, अब वो अबीमेलेक के साथ रात रहेगी। ये बहुत बहुत कठिन है, जितना पढ़ना आसान है ना, तो अगर प्रैक्टिकल हम सारा के जीवन को टच करें ना, सारा के जीवन के ऊपर गौर करें, कितना मुश्किल समय होगा उसके लिए। एक प्राय मर्द के साथ रहना, एक ही कमरे में एक ही बेड के ऊपर रहना मुश्किल है या आसान है? लोग क्या कहेंगे? क्या लोग स्वीकार करेंगे? अब्राहम तो स्वीकार कर रहा, क्योंकि अब्राहम तो स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास करता है, अब्राहम तो यहोवा के ऊपर विश्वास करता है, अब्राहम तो सारा के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन लोग तो नहीं करते हैं ना। लोग कहेंगे नहीं फेरो के घर पे रात रहकर आई, बोलिए। और जैसे ही ये बातें सुनेगी, मजबूत इरादे कमजोर इरादे बन जाएंगे। ठीक है, पढ़े जाकर। रात को यहोवा ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन लीजिए, पहला वचन पढ़े, उसका ऊपर बोला, और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा, वे मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। सारा कहाँ आ गई? बोलो, पहले कहाँ गई? वहां यहोवा ने बचाया। क्या वो यहोवा बदल गया? अगर सारा अपने इरादों में नहीं बदली तो सारा के लिए यहोवा भी नहीं। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। थोड़ा सा चले जी, पढ़े आगे। रात को यहोवा ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। वो शादीशुदा है, तूने रख तो लिया उसको, पर तू बचेगा, मर जाएगा।
वहां स्वर्गदूत आया था, यहाँ दर्शन में यहोवा आया है। जैसे उसने दर्शन देखा, उसने अपने सारे लोगों को बुलाया। कहते हमने तो बहुत बड़ा पाप, हमने तो बड़ा गुनाह कर दिया है, ये तो शादीशुदा है। क्या है? बोलिए बोलिए, शादीशुदा है। ठीक है, पढ़े, जल्दी से पढ़े आगे। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा, हे अदोनी, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं उससे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। यहोवा ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। हाँ। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा, क्योंकि वह नबी है, और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और यदि तू उसको लौटा न दे तो जान रख कि तू और तेरे लोग सब निश्चय मर जाएंगे। सुन लीजिए, इतनी बातें की हैं स्वप्न में अबीमेलेक से, और वो अन्य जाति है। यहोवा उससे बात कर रहा है, किसके विषय में? सारा के विषय में। किसके विषय में? और ध्यान से सुनिए, जब वहां से वो लौटे हैं ना, अब लोगों ने कहना शुरू किया अबीमेलेक के पास रहने वाले, क्योंकि उस समय उसके बाद वो गर्भवती हो गई। उसके बाद वो गर्भवती हो गई। वो तो मैं और आप कहते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यहोवा ने उसे छूने नहीं दिया और ना एलीमलेक ने उसे हाथ लगाया। लेकिन उसके बाद स्वर्गदूत आते हैं उसके घर में और उसको बताते हैं कि अब्राहम, एक भविष्यवाणी हम तुझे दे रहे हैं, और अगले साल जब हम आएंगे तो तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम इसाक रखेगा। अबीमेलेक के घर के आने के बाद तो ये तो सिर्फ अब्राहम तो सारे जानते हैं ना, और तो कोई नहीं जानते। तो गर्भवती हो गई है। अब लोग क्या कहने लगे? किसकी औलाद है? अबीमेलेक की। जब वो गर्भवती थी, जब वो बाहर अंदर आती जाती थी, तो लोग उसे ये कहते थे ये अबीमेलेक की संतान इसके घर में पैदा होगी। तो यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने एक बड़ा काम किया। लोगों के मुंह बंद करने के लिए, लोगों की इस बात की जो ब्लेम उसके ऊपर लगा था, सारा को बाहर लाने के लिए, अब्राहम को बाहर लाने के लिए, कितना दुख महसूस करते होंगे वो दोनों हस्बैंड वाइफ। जब आइजक पैदा हुआ, जब आइजक हूबहू अब्राहम की शक्ल, किसकी शक्ल? बोलिए बोलिए, बिल्कुल टुट्टो कॉपी। अब्राहम को हटा दीजिए, आइजक को रख लीजिए, कोई पहचान नहीं सकता कि ये आइजक है जहां अब्राहम है। आगे बोलेंगे क्यों किया? कि लोग ये न कहें कि ये अबीमेलेक की, ये लोग ये कहें कि ये तो किसकी संतान है, क्योंकि शक्ल किसकी है? हालेलुया। यहोवा बड़े काम करता है, लेकिन बड़े काम उनके लिए होते हैं जिनके इरादे मजबूत हैं। आमीन बोलेंगे? मेरे और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मजबूत हैं, और मैं विश्वास करता हूँ ऐसे लोगों के जीवन में यहोवा गवाही दिलाता है, ऐसे लोगों के जीवन में यहोवा बड़े बड़े काम करता है। तो किस बात के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कि सारा जो थी कौन थी? मजबूत इरादों का। एक दो पॉइंट और जल्दी से हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारा को मैं आपको बताया था भले काम करने वाली स्त्रियों की श्रेणी में रखा, मजबूत इरादे रखने वाली औरतों के अंदर उसे गिना गया, खूबसूरत औरतों के अंदर सारा को रखा गया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 बाइबल की ऐसी औरतें हैं जो भविष्यवक्ता थी। क्या थी? फिर से बोले, कितनी? बोलिए कितनी? 7 कंप्लीट होती है।
ना 8 ना 9, कितनी? 7। 7 के अंदर सबसे पहली बात, सबसे आगे यहोवा ने सारा को रखा है। किसको? आगे सारा की बेटियां बनेगी और पहली बेटी बनी मरियम। कौन? कौन सी मरियम? शाबाश। कौन सी बहन? मूसा की बहन। जो मरियम की मरियम नहीं, कौन सी मरियम? मूसा की बहन। दूसरी बेटी बनी दबोरा। कौन? सुना दबोरा के बारे में? हम धर्मी औरतों के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में धर्मी औरतों के अंदर दबोरा की भी गिनती आएगी। तीसरी बेटी बनी हन्ना। कौन? चौथी बेटी बनी एबीगैल। कौन? और 5वीं बनी हुल्दा। बोलिए। ये इसकी स्टोरी बहुत जबरदस्त। आपने तो नाम ही पहली बार सुनी। बाइबल पढ़ी क्या? कितनी बार पढ़ी? 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 5 बार नहीं भी पढ़ी, कोई नहीं। हुल्दा नाम नहीं सुना ना? हाँ, सुनाएंगे कभी। हुल्दा भी एक नबिया थी। और फिर हम देखते हैं जो 6ठे नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, वो है अस्तेर। क्या? हाँ, और फिर 6ठे नंबर पे है, क्योंकि 7वीं तो सारा है। 6ठे नंबर पे जो है वो जिसको मैंने हुल्दा कहा है, आपको पता है इसका जो वंशावली है, ये यहोशुआ के वंशावली में से है। किसके? और इसके पति का नाम था शलूम। शलोम नहीं, शलोम। आमीन बोलेंगे? तो ये 7 औरतें हैं। नंबर 1 सारा, नंबर 2 मरियम, नंबर 3 दबोरा, नंबर 4 हन्ना, नंबर 5 अबीगैल, नंबर 6 हुल्दा, नंबर 7 अस्तेर। आमीन बोलेंगे? ये बाइबल की कौन है? कैसे बोले? मैंने आपको धर्मी औरतें भी बताई थी और फिर उसके बाद खूबसूरत औरतें भी बताई, और अब मैं आपको बता रहा हूं ये कौन है? नबिया। अब मुझे ये बताएं, ये नबिया है पर सारा तो बाज है। सारा तो लोगों के लिए दुआ करती, बच्चे पैदा होते, पर आप क्या है? अब बाजपन जो है वो तो शराब की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? है नबिया और है क्या? बाज। और 7 बाज औरतों की श्रेणी में रखा है सारा को। 7 जो है वो नबिया है, 7 जो है वो बाज औरतें हैं। नंबर 1 सारा। कौन? सारा। नंबर 2 रिबका। बोलो नहीं। रिश्ता क्या है दोनों का? सास बहू का। कैसे कैसे बनती होगी दोनों? अच्छी बनती होगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे है राहेल, जिसे हम राखिल कहते हैं। अब राखिल का का क्या? ये भी सास बहू, ये भी बढ़िया है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। पहले सास बान, उसको पुत्र मिला, फिर उसकी बहू बान, उसको पुत्र मिला, उसकी शादी की, आगे राखिल बान, उसकी बेटी बीबी भी बान। ठीक है। अब चौथे नंबर पे है लेहा। कौन? लेहा भी बान। और 5वें नंबर पे है शमशून की मम्मी, मनोआ की जो पत्नी है वो बान। और 6ठे नंबर पे है हन्ना, हन्ना भी बान है। और 7वें नंबर पे है शलोम की कुलीन स्त्री, जिसके बारे में अलीशा लिखता है कि उसके घर के अंदर जब वो रहता है, खाना खाता है, पानी पीता है, ऊपरी कोठरी में विश्राम करता है, एक बेटा उस घर में आता है, बेटा मर जाता है, अलीशा उसे जीवित करता है। उसका नाम जो है क्लीन, क्लीन का अर्थ होता है बड़ी आदरणीय, बड़ी समझदार, बड़ी भली स्त्री। लेकिन है क्या? नबिया भी है और साथ में बाज भी। एक वचन पढ़ेंगे फिर हम दुआ करेंगे। भजन संहिता 113 का नाम। मैं बाज को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माँ बना देता है। कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई यहोवा ने कहा है भजन संहिता के अंदर 113 का। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मुझे शब्द से इस वचन को पढ़े, ताकि सब लोग इस वचन को सुनकर जो फेसबुक के ऊपर भी है वो आशीष पाए। पढ़े 9 वचन। वह बांझ को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति हो। यहोवा बांझ को
बांझ नहीं रहने देता। हालेलुया। क्योंकि वो तो बांझ के घर को आनंद से भर देता है, और बांझ के घर में आनंद कब आता है? अच्छा घर बन जाए तब आनंद नहीं, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा पैसा आ जाए तब नहीं। अगर घर अच्छा होगा रहने वाला नहीं होगा, पैसा बहुत होगा पैसे को खर्च करने वाला नहीं होगा। तो किस चीज से आनंद से घर भरता है? बच्चों से। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो क्या सारा बात थी वो बांध रही? रिबेका बांध रही? लेया बांध रही? राखेल बांध रही? नहीं, बांध नहीं। यहोवा ने उन्हें बच्चों की आशीष दी है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो आज हम 3 बातों को हमने कवर किया है। पहली बात, सारा मजबूत इरादा रखने वाली औरत है। दूसरी बात, सारा एक नबी है, 7 बहनें, 6 उसकी बेटियां हैं, 7वीं वो है। और फिर हमने देखा है कि उसको बांझ की श्रेणी में भी रखा है। बाइबल के अंदर बांझ की श्रेणी 7 औरतें दिखाई गई हैं, और 7 ही, अगर ध्यान से सुनिए तो आपको जो बताना चाहता हूं, सारा के घर में कौन पैदा हुआ? आइज़ैक पैदा हुआ। आइज़ैक लेया के घर में कौन पैदा हुआ? 6 लड़के, 7वीं बेटी। कितने लड़के? 7वीं बेटी। अच्छा, फिर राखेल के घर में कितने बच्चे पैदा हुए? 2। हन्ना के घर में, यहां फंस गए। बोलिए। एक बेटी बात करो, आपको पता जो हन्ना की पति की दूसरी बीवी उसे चढ़ाती थी, वो बहुत नफरत करती थी, इसलिए तो हन्ना रो रही है। अब धर्मी लोग जब रोते हैं ना, तो उनकी आंसुओं को यहोवा खुद देखने आ जाता है, उनके आंसुओं को वो जमा कर लेता है। सुने, हन्ना के साथ उसका नाम, जब आप शमूएल की किताब पढ़ेंगे, अल्कान है, उसके पति का नाम, अल्कान की जो दूसरी बीवी है पना। तो उसके ना 10 बच्चे पैदा हुए। कितने? 10। उसको चाहिए था एक बच्चा, हन्ना को दे दिया। सुनिए, हन्ना के घर में जिस दिन शमूएल पैदा हुआ ना, उसके 2 बच्चे आ गए। जब हन्ना ने शमूएल को यहोवा के घर में समर्पित कर दिया, यहोवा ने फिर उसे एक बच्चा दिया। पन्ना के फिर 2 बच्चे बचे। इधर एक बच्चा पैदा हो रहा, जैसे ही 5वां बच्चा पैदा होना था, उसको पता था हन्ना गर्भवती हो गई, उसने अपने दोनों बच्चे हन्ना को दे दिए। जब देना था, कभी कभी हमारे साथ जब देना होता है, जब थोड़ी चाट पड़ती है जोर से, फिर तभी तो लिखा है हन्ना के 7 बच्चे। कितने? तो बच्चे तो 5 पढ़ के देखो, फिर 7 कैसे? 2। और जो हन्ना को दे दिए, फिर जब 5वां बच्चा पैदा हुआ, फिर वो 2 बच्चे मरे नहीं, क्योंकि मरने से पहले ही हन्ना को दे दिए। आमीन बोलेंगे? और हन्ना का जो बच्चा जो फेमस हुआ, शमूएल। बोलिए। जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देता राजा बन जाता। उसने दाऊद के ऊपर हाथ रखा, शौल के ऊपर हाथ रखा, लोग ना आते नहीं थे उसके सामने, डरते थे, घबराते थे। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो बांझ के घर को यहोवा आनंद से भरता है बच्चों को देकर। जो बात थी उनके बच्चे देखो, और इन बच्चों की गवाहियां हैं, इन बच्चों का प्रचार है हम लोगों के अंदर। आइज़ैक के बारे में प्रचार करते हैं, यूसुफ के बारे में प्रचार करते हैं, शमूएल के बारे में प्रचार करते हैं, यहूदा के बारे में प्रचार करते हैं, शमशून के बारे में प्रचार करते हैं, इनके बच्चों का। क्योंकि एक टाइम ये क्या थी? लेकिन यहोवा ने इन्हें आशीष दी है। आमीन बोलेंगे?